नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बुक नोक दून पर। सुनो बुक्स, बदलो सोच। क्या कभी आपको ये लगा है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही? जैसे आप लोगों को समझाते हैं, उनकी अप्रूवल चाहते हैं, किसी के रिएक्शन को लेकर परेशान होते हैं और दूसरों से अपनी जिंदगी कंपेयर करते हैं, और धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपनी जिंदगी की एनर्जी उन चीजों पर लगा रहे हैं जिन्हें आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो ट्रस्ट मी, आज की ऑडियो बुक आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि लेट देम थ्योरी क्या है, हम ये भी समझेंगे कि आप अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उसे बदलने के बाद क्या बदलाव आ सकता है, और अपनी एनर्जी उन बैरियर से कैसे हटा सकती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो आज की किताब है बहुत ही अमेजिंग एंड पावरफुल बुक, जिसका नाम है द लेट देम थ्योरी, और इसे लिखा है मेल रॉबिन्स ने। बेस्ट सेलिंग ऑथर और स्पीकर हैं वो, जिन्होंने अपनी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर प्रैक्टिकल टूल्स के जरिए अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदली, और आज उन्हीं आइडियाज को मेल लाखों लोगों तक पहुंचा रही हैं। इस किताब का कोर आइडिया सिर्फ 2 शब्द है, लेट देम एंड लेट मी। लेट देम, उन्हें उनकी चॉइस करने दीजिए, यही सिखाती है, और फिर आता है लेट मी, अब मैं ये तय करूंगा कि उस सिचुएशन के साथ मुझे क्या करना है। तो आप इस बुक को हम 7 ऐसी प्रैक्टिकल लर्निंग्स के थ्रू समझने वाले हैं, जो आपको सिर्फ कुछ नया सिखाएंगी नहीं, बल्कि ये भी दिखाएंगी कि आपकी जिंदगी में कहाँ आपकी एनर्जी गलत जगह जा रही है, और उसे सही डायरेक्शन में लगाने से आपके लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 7 अमेजिंग लर्निंग्स। लर्निंग नंबर 1 है अपना कंट्रोल वापस लो। सबसे पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील सच में मेरे हाथ में है? अगर किसी का मूड आपका मूड बदल देता है, अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, अगर कोई आपकी बात ना माने तो आप उसे समझाने में लगे रहते हैं, तो शायद स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में होते हुए भी आपकी डायरेक्शन कोई और तय कर रहा है। लेट देम थ्योरी यही कहती है कि आप दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर आपकी जिंदगी को कितना कंट्रोल करेगा। आज से एक छोटा सा बदलाव जरूर कीजिए। जब कोई आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिहेव ना करे तो तुरंत उसे बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए। रुकिए और पूछिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहीं से आपकी एनर्जी वापस आपकी जिंदगी में आना शुरू होगी। लेकिन स्टीयरिंग वापस लेने के बाद भी एक चीज आपको बार बार पीछे खींच सकती है, और वो है दूसरों की राय, उनका ओपिनियन। और अगली लर्निंग वही बैरियर हटाती है। लर्निंग नंबर 2, दूसरों की ओपिनियन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। किसी ने आपके बारे में सपोज कुछ कह दिया और आप सोचते रहे पूरा दिन, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? यही वो जगह है जहां हम अपनी आइडेंटिटी दूसरों के हाथ में दे देते हैं। किसी की ओपिनियन उसकी सोच है, आपकी सच्चाई नहीं। अगर हर क्रिटिसिज्म आपको हिला देता है तो आप अपनी जिंदगी अपनी वैल्यूज से नहीं, दूसरों के अप्रूवल से चला रहे हैं। तो अगली बार कोई आपको जज करे तो खुद से पूछिए, क्या इस इंसान की ओपिनियन मेरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने लायक है? अगर नहीं, देन लेट देम। उन्हें सोचने दीजिए। आपको हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं, और जब आप ये करना अपनी लाइफ में सच में शुरू करेंगे ना, तो एक बड़ा बदलाव आएगा। आपकी एनर्जी दूसरों को इम्प्रेस करने से हटकर अपनी जिंदगी बनाने में लगेगी। लेकिन सिर्फ ओपिनियन ही नहीं, दूसरों के रिएक्शंस भी हमें अपने कंट्रोल में फंसा कर रखती है। यही अगली लर्निंग और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। लर्निंग नंबर 3 है हर रिएक्शन को अपना प्रॉब्लम मत बनाइए। कोई आपसे नाराज है या फिर कोई गुस्से में है, कोई आपको ब्लेम कर रहा है, और तुरंत दिमाग कहता है कि मुझे इसे ठीक करना है, ये हमारी गट फीलिंग कहती है। लेकिन जरा आप सोचिए ना, क्या हर इंसान की इमोशन ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
अगर कोई अपसेट है, आप रिस्पेक्टफुल रह सकते हैं। आप अपनी अगर गलती है तो उसे सुधार सकते हैं, लेकिन उसके इमोशन को अपने कंधे पर लेकर घूमना जरूरी नहीं। लेट देम फील व्हाट दे फील एंड लेट मी डिसाइड हाउ आई रिस्पॉन्ड। इस बदलाव से क्या होगा? आप हर छोटी बात पर इमोशनली रिएक्ट करना कम करेंगे। आपकी मेंटल एनर्जी बचने लगेगी और वही एनर्जी आप उन चीजों पर लगा पाएंगे जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। लेकिन अब जब एनर्जी बचने लगेगी, आपको एक और चीज दिखाई देगी और वो है आप कितनी एनर्जी खुद को दूसरे से कंपेयर करने में लगा रहे थे। यही सिखाती है हमें लर्निंग नंबर 4, कंपैरिजन को डायरेक्शन बनाओ। किसी को देखकर कभी आपको ऐसा लगा है कि उसकी जिंदगी मुझसे इतनी आगे है, कितनी परफेक्ट है, एंड हम ह्यूमन बींग्स हैं, नॉर्मल है ये सब फील होना। यही थॉट आपको पीछे खींचता है, ट्रस्ट मी। लेकिन किताब की सोच को प्रैक्टिकली इस्तेमाल अगर हम करें तो अगली बार कंपैरिजन होते ही खुद को नीचे मत खींचिएगा। प्लीज खुद से पूछिएगा कि मुझे उसमें एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सक्सेस, उसका लाइफस्टाइल। अब कंपैरिजन को जेलेसी नहीं, डायरेक्शन बनाइए। दूसरे की प्रोग्रेस आपकी फेलियर कभी नहीं हो सकती। हो सकता है वो सिर्फ आपको ये दिखा रही हो कि आपको अपनी जिंदगी में किस तरह बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इससे एक बड़ा चेंज आता है कि आप दूसरों की जिंदगी देखने में कम और अपनी जिंदगी बनाने में ज्यादा एनर्जी लगाने लगते हैं। लेकिन कंपैरिजन से बाहर के लोगों से नहीं होता। कई बार हम उन रिलेशनशिप को भी पकड़े रहते हैं जो हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने की जगह रोक रहे होते हैं। और अगली लर्निंग वही एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है। लर्निंग नंबर 5, हर रिलेशनशिप को फोर्स मत करो। एक सवाल है, क्या आप किसी रिलेशनशिप को इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि वो आज अच्छा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि कभी अच्छा था? लोग बदलते हैं, उनकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, रिलेशनशिप्स भी बदलते हैं। इसलिए सिर्फ पुरानी मेमोरीज की वजह से किसी कनेक्शन को फोर्स करना जरूरी नहीं। देखिए, क्या आज भी रिस्पेक्ट है या नहीं? क्या एफर्ट्स दोनों तरफ से हैं या नहीं? क्या कनेक्शन नेचुरल आज भी है या नहीं? इसको देखिएगा जरूर। अगर नहीं है तो लेट देम शो यू द रियलिटी, और फिर लेट मी डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू विद दैट रियलिटी। इसका मतलब हर रिलेशनशिप छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करके कॉन्शियस चॉइस करना। लेकिन सबसे बड़ा बैरियर तो तब आता है जब हम रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने की बजाय सामने वाले इंसान को बदलने में लग जाते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग नंबर 6, लोगों को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ो। कितनी बार आपने सोचा है कि बस ये इंसान थोड़ा बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप उसे एडवाइस देते हैं, समझाते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन चेंज होता है? चेंज उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, उसकी जिंदगी अपने कंधे पर नहीं उठा सकते। जब आप किसी को बदलने की कोशिश कम करेंगे तो 2 चीजें होंगी। पहली, आपकी अपनी एनर्जी बचेगी, और दूसरी, आपको सामने वाले की असल रियलिटी साफ साफ दिखाई देगी। और यहीं से एक बहुत पावरफुल क्वेश्चन आता है, अगर ये इंसान नहीं बदला तो क्या मैं फिर भी यही जिंदगी चूज करूंगा? और यही हमें आखिरी लर्निंग तक ले जाता है। लर्निंग नंबर 7 है, अपनी जिंदगी की चॉइस खुद करो। लेट देम का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ सहना है। इसका साफ साफ मतलब है कि मैं दूसरों की चॉइस कंट्रोल नहीं करूंगा, लेकिन अपनी चॉइस छोड़ूंगा भी नहीं। अगर कोई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता जिसकी आपको जरूरत है, आप अपनी बाउंड्रीज चुन सकते हैं। अगर कोई बार बार वही बिहेवियर दिखा रहा है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर कोई बदलना नहीं चाहता, आप अपनी जिंदगी को उसके बदलने के इंतजार में रोककर नहीं रख सकते। यही लेट देम आपकी फ्रीडम बन जाता है। दूसरों की रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए और फिर खुद से पूछिए कि अब मैं अपने लिए क्या चूज करूं। क्योंकि जब आप हर किसी को बदलने की कोशिश छोड़ते हैं ना, तो आपके सामने पहली बार अपनी जिंदगी के लिए स्पेस बचता है। और शायद यही इस बुक का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है।
दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने से निकलकर अपनी जिंदगी क्रिएट करना। तो आज हमने क्या सीखा? नंबर 1, अपना कंट्रोल वापस लो, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। नंबर 2, ओपिनियंस को आइडेंटिटी मत बनाओ, दूसरों की राय को अपनी वैल्यू मत बनने दो। हर रिएक्शन को अपना प्रॉब्लम मत बनाओ, हर इमोशन को कैरी करना जरूरी नहीं होता। नंबर 4, कंपैरिजन को डायरेक्शन बनाओ, दूसरों की प्रोग्रेस को अपनी डायरेक्शन बनाओ, अपनी कमी नहीं। नंबर 5, हर रिलेशनशिप को फोर्स मत करो, रियलिटी देखो फिर कॉन्शियस चॉइस करो। एंड नंबर 6, लोगों को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ो, उनका चेंज उनका काम है, आपका नहीं। नंबर 7, अपनी जिंदगी की चॉइस खुद करो, दूसरों की चॉइसेस के बावजूद अपनी डायरेक्शन खुद तय करो। और अगर इस पूरी बुक की एक लाइन आपकी जिंदगी में लेकर जानी है तो वो शायद यही होगी, लेट देम, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ना है और लेट मी, अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेना है। आप हर इंसान को नहीं बदल सकते, हर ओपिनियन को नहीं रोक सकते, हर रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि इन सब के बावजूद आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जाएगी। और जब ये समझ आ जाता है तो बहुत सारे बैरियर्स बाहर नहीं, आपके अंदर से हटने शुरू होते हैं। अगर आज की ये 7 लर्निंग में से किसी एक को आपने अपनी जिंदगी की कोई भी सिचुएशन में नए तरीके से देखने पर मजबूत बना लिया, आपको खुद को कर लिया, तो उसका नाम कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ऑडियो बुक समरीज पसंद है जो सिर्फ किताब की बातें नहीं बताती बल्कि उन बातों को आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके समझाती है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बुक में शायद वो एक लर्निंग आपका इंतजार कर रही हो जो आपकी जिंदगी की किसी स्टक सिचुएशन को एक नया रास्ता दे दे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग।